तो क्वेश्चन करते हैं, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स टू बी एज पर द पाथ गिवन बिलो, है ना। इसके सर्कमफ्रेंस पे, ये सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, इसके सर्कमफ्रेंस पे पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल की स्पीड क्या दे रखी है? 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज इट कवर्स द पाथ फ्रॉम ए टू बी। आर की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर। तो सबसे पहले तो अपन ये निकालते हैं कि टाइम कितना लगेगा पार्टिकल को ए से बी पहुंचने में, ठीक है। तो ए से सी जाने में टोटल ट्रैवल टाइम कितना है? इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय 2, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 मतलब पाई आर, और आर जो है 1 है, तो ये हो गया 5 मीटर्स हो गया, ठीक है। और सी से बी जाने में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2 पाई इंटू 2 आर अपॉन 2, सेमी सर्कल है, तो कितना हो गया? 2 पाई आर, और आर जो है वो 1 है, तो 2 पाई मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया? डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं, डी जो है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3 पाई मीटर। पार्टिकल की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसको टाइम कितना लगेगा? डी अपॉन वी, तो इसको 3 सेकेंड लगे। पार्टिकल को ए से बी पहुंचने में 3 सेकेंड लगे। अपने को एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। एवरेज एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं, है ना, वो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपने को केवल इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चाहिए इसके लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी आप देखें इस डायरेक्शन में है, दिख रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। चूंकि अब अपन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई आई, दिख रहा है? तो ये तो हो गई वेलोसिटी v1 हो गई, ठीक है। अच्छा, जब पार्टिकल बी पे पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ये सर्कल के टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी बेसिकली, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पाई जे, ठीक है। और ये जो है कितना हो गया? v2, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता था? v2 माइनस v1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसको कर देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? पाई जे माइनस ऑफ माइनस पाई आई अपॉन टाइम पीरियड 3। तो ये कितना हो गया? पाई बाय 3 आई प्लस जे, ठीक है। ये एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, है ना, वेक्टर फॉर्म में। तो एक आंसर तो ये हो गया आपका। अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज, ये क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम तो अपने को मालूम ही है 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट अपन निकाल लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब आप देखें, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में तो इतना है और एक्स डायरेक्शन में इतना है, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में कितना है? 2r, और एक्स डायरेक्शन में कितना है? 4r। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ए से बी का, दिख रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा? डी जो है वो है 4r i माइनस 2rj, ये x कॉम्पोनेंट और ये j कॉम्पोनेंट जो नेगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में, और r जो है वो 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4i माइनस 2j। तो यहीं पे लिख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई? 4i माइनस 2j अपॉन 3, ठीक है। तो ये दूसरा आंसर हो गया आपका।